स्वागत है दोस्तों हमारे नए YouTube चैनल सक्सेस श्योर पर। हमारी कोशिश है कि हम आपकी समस्त प्रतियोगिता तैयारियों में सहायक बने। जो विद्यार्थी NDA, CDS, SSC, KVS, PCS, UPSC व अन्य प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। इस वीडियो श्रृंखला में हम जनरल स्टडीज़ के सभी व्यापक टॉपिक्स को एक एक कर टच करने का प्रयास करेंगे। हमारे पहले वीडियो में हम भारत के भूगोल से शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो में हमने बहुत से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं और पिछले 5 वर्षों में जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, उन्हें भी हमने शामिल किया है। अंत में एक क्विज कॉन्टेस्ट भी रखा है जिसके बारे में आपको वीडियो के अंत में पता चलेगा। इस वीडियो को ज़रूर देखें और पसंद आने पर हमें प्रोत्साहित करने के लिए लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें ताकि हम बेहतर वीडियोस जल्द से जल्द आप तक ला सकें। इस वीडियो से आप बार बार सुनकर अपने नोट्स ठीक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर सकते हैं और अपने सवाल कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। भारत के एरिया से शुरू करते हैं। इंडिया का एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर बनता है। और इसमें से जो स्थल भूभाग है, लैंड कवर, वो है 29,73,190 स्क्वायर किलोमीटर, यानी बाकी का हिस्सा जल के रूप में है, लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा। ये पूरे विश्व का केवल 2.4% जोग्राफिकल एरिया ऑक्यूपाई करता है, केवल 2.4%। फिर भी ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगर हम इसकी तुलना दूसरे देशों के मुकाबले करें तो ये रशिया का 1/5 है, USA का 1/3 है, ऑस्ट्रेलिया का 2/5 है और दूसरी तरफ ये पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है, यूनाइटेड किंगडम से 13 गुना बड़ा है और जापान से 9 गुना बड़ा है। अगर हम श्रृंखला वाइज या एक ऑर्डर में से देखें तो सबसे पहले रशिया, फिर कनाडा, फिर USA, फिर चाइना, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया, उसके बाद अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और अल्जीरिया। ये टॉप 10 कंट्रीज़ है एरिया वाइज। अगर हम बात करें भारत के लैंड बाउंड्रीज़ की, तो भारत की लैंड बाउंड्रीज़ नॉर्थ की तरफ है, जिनमें 15,200 किलोमीटर का एरिया है और इनमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान का थोड़ा सा एरिया टच करता है भारत के उस भाग पे जो पाकिस्तान के पास POK में ऑक्यूपाइड है। फिर भी हम एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से अफ़गानिस्तान को हमारा बॉर्डर शेयर करता हुआ दिखाएंगे। चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये सभी लैंड बाउंड्रीज के साथ कनेक्टेड है। इसी के अलावा हमारे पास जो कोस्टल बाउंड्री है वो टोटल 7,516.6 किलोमीटर है, जिनमें आइलैंड्स भी इंक्लूडेड है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार मिला करके। अगर हम बात करें सिर्फ मेनलैंड के कोस्टल की बात करें तो वो है 6,100 किलोमीटर। अब बात करते हैं वो राज्य जो कोस्टल है, जहाँ पर समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। उनमें है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये कुल 9 स्टेट्स हैं। और अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो यूनियन टेरिटरी 4 हैं जो कोस्टल है, जिनमें दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और यहाँ पर पुद्दुचेरी के 4 पार्ट हैं जो हम आगे आने वाले वीडियोस में बताएंगे। अगर हम भारत के कुल आइलैंड्स की बात करें तो वो है 1208 आइलैंड्स हैं भारत में, और ये मुख्यतः 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। एक अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप है जो कि बे ऑफ बंगाल में है, और एक लक्षद्वीप है जो कि अरब सागर अरेबियन सी में है। अंडमान निकोबार आइलैंड द्वीप समूह में एक आइलैंड है जिसका नाम है बैरन आइलैंड, जो एक एक्टिव वॉल्केनो के रूप में जाना जाता है। सबसे पहली बार ये एक्टिव वॉल्केनो 1787 में देखा गया था, फिर 1789 में, फिर 1795 में, फिर 1803 और 4 में, फिर 1852 में, और रिसेंटली 2017 में भी यहाँ से कुछ ना कुछ इरप्शन हुआ था, जिसकी वजह से हम इसे एक्टिव वॉल्केनो कहते हैं। और जो हमारा लक्षद्वीप है
वो एक कोरल आइलैंड है। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया का लोकेशन। अगर हम लोकेशन की बात करें तो इंडिया एंटायरली नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर आता है, यानी उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध। इसके बाद हम बात करते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के एक्सटेंट की। लैटिट्यूड के एक्सटेंट की अगर हम बात करें तो भारत का जो मेन लैंड है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से शुरू होता है और जो उत्तर का भाग है वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पर ख़त्म होता है। अब कई बार सवाल आता है कि उत्तर वाले को तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ कहते हैं, नीचे वाले को 8 डिग्री 4 मिनट साउथ क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये जो नॉर्थ है ये इक्वेटर से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पर है। इसी प्रकार जब हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं तो सबसे वेस्टर्न पार्ट में 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक आता है। दोनों में ईस्ट इसलिए है क्योंकि ये जीएमटी से ईस्ट की तरफ है। इसके अलावा भारत के बीचों बीच से एक लाइन गुजर रही है जिसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। इसकी वैल्यू है 23.5 डिग्री नॉर्थ, कर्क रेखा। ये कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजर रही है, जिनमें है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर गुजरने वाली रेखा है। इस रेखा के उत्तर में जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसे हम लोग कहते हैं टेम्परेट जोन, जो उसके दक्षिण में है उसे हम कहते हैं टॉरिड जोन। ये थोड़ा गर्म होता है, वो थोड़ा सम होता है। आगे बात करते हैं भारत के चारों दिशाओं के सबसे सुदूर बिंदु वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो दक्षिण में ये जो पॉइंट है इसका नाम है कन्याकुमारी। यहाँ पर 3 समुद्र का पानी टच करता है, अरेबियन सी, इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल। इसी कारण कभी कभी इसे लैंड ऑफ 3 सी भी कहा जाता है। फिर हम उत्तर की तरफ आते हैं, इसका नाम है इंदिरा कोल। ये भारत का सुदूर उत्तर वाला बिंदु है। फिर अगर हम बात करें पश्चिम में, तो पश्चिम में वेस्ट में जो प्लेस है उसका नाम है गुहार मोती। ये रन ऑफ कच्छ के अंदर आता है, गुजरात में सबसे सुदूर वाला पॉइंट है। और इसी तरह से सबसे पूर्वी वाला जो पॉइंट है उसका नाम है किबिथू, जो अरुणाचल प्रदेश में एक है प्लेस है। इसी के साथ जो भारत के असल में दक्षिणतम बिंदु वाला पॉइंट है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा पॉइंट लगभग इक्वेटर से 876 किलोमीटर दूर है। ये इंदिरा पॉइंट सन 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें क्षतिग्रस्त हो गया था। फिर भी हम इस इंदिरा पॉइंट को भारत का दक्षिणतम बिंदु कहेंगे। इसका नाम इंदिरा पॉइंट क्यों रखा गया? क्योंकि 19 फरवरी 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी यहाँ पर विजिट करने आई थी और उनकी मृत्यु के बाद 10 अक्टूबर 1985 को इसका नामकरण इंदिरा पॉइंट के रूप में किया गया। इससे पहले इसे पिग्मिलियन या पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। अगर हम देखें एक्सट्रीम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस, यानी इन दोनों के और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो लगभग 30 डिग्री के आसपास आता है दोनों ही। फिर भी इन दोनों में काफ़ी अंतर है डिस्टेंस वाइज। अगला टॉपिक है टाइम जोन। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कई बार सवाल आते हैं इसमें से। बात करते हैं भारत का समय किस पर निर्धारित होता है। वो निर्धारित होता है भारत के स्टैंडर्ड टाइम, यानी एक मानक रेखा है जिसको हम कहते हैं 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। अब ऐसा पहले नहीं था। ब्रिटिश काल में 2 समय जोन में ये डिवाइडेड था, एक बॉम्बे टाइम और एक कैलकाटा टाइम, जो 1884 में उन्होंने स्टार्ट किया था। लेकिन 1 सितंबर 1947 को आज़ादी के तुरंत बाद भारत ने एक समय को माना और यहाँ पर जो समय है वो पूरे इंडिया को मानना पड़ता है। ऐसा क्यों है कि पहले 2 था और फिर बाद में 1 किया गया? क्योंकि एक्सट्रीम वेस्ट और एक्सट्रीम ईस्ट के बीच में 30 डिग्रीज का अंतर है और हर डिग्री पे 4 मिनट का समय डिफरेंस आता है, जिसकी वजह से कुल 2 घंटे का अंतर आ रहा था। इस 2 घंटे के अंतर को दूर करने के लिए भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली इस रेखा को भारतीय मानक समय के रूप में मान लिया गया। यहाँ पर जो समय होगा उसे पूरा भारत समय एक जैसा मानेगा। ये जो रेखा है ये 5 राज्यों से होकर गुजर रही है, जिनमें है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब इसमें अंतर कैसे आता है इसको समझने के लिए हम बात करते हैं एक यूनिटरी मेथड की, जिसमें 360 लॉन्गिट्यूड्स में 24 घंटे डिवाइडेड है। इन 24 घंटों को मिनट में चेंज करने के लिए मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया।
यानी कुल 360 डिग्रीज में इतने मिनट्स होते हैं, तो हर डिग्री में 4 मिनट का अंतर आएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि सूरज ईस्ट से निकलकर वेस्ट में सेट होता है, इसलिए जितना ज़्यादा हम ईस्ट की तरफ जाएंगे उतना समय ऐड होता रहेगा। अब उदाहरण के तौर पर 0 डिग्री में अगर दिन के 12 बज रहे हैं तो 1 डिग्री में 4 मिनट ऐड हो जाएगा, यानी 12:04। जबकि इसके पश्चिम में टाइम ऐड की बजाय घटेगा और यहाँ पर होगा 11:56। ऐसे ही अगर 20 डिग्री ईस्ट पर टाइम निकालना हो तो यहाँ से यहाँ तक 20 डिग्रीज का अंतर है, इसकी वजह से 4 मिनट उनमें गुणा कर देंगे तो 80 मिनट का अंतर आएगा। 12 बजे से 80 मिनट आगे यानी 1:20 का समय हो रहा होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ के समय डिफरेंस को दूर करने के लिए बीच में से एक जो रेखा जा रही है उसे हमने भारतीय मानक समय के रूप में मान लिया। अब देखते हैं इनके बीच में डिस्टेंस कितना है। क्योंकि ये 30 डिग्री हमने माना है, ये डिफरेंस भी 30 डिग्री था, लेकिन एक्चुअली ग्राउंड पे हम देखते हैं भारत के सुदूर वेस्ट और ईस्ट के बीच में दूरी है 2933 किलोमीटर्स, जबकि नॉर्थ और साउथ के बीच में जो डिफरेंस है वो 3214 किलोमीटर है। इतना डिफरेंस क्यों? उसका कारण है जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और इनके बीच की दूरी कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होती, जबकि जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो पोल्स की तरफ तो एक दूसरे के पास होते हैं जबकि इक्वेटर में सबसे दूर होते हैं। यही कारण है कि ये 30 डिग्रीज होने के बावजूद भी 2933 या 3214 किलोमीटर का अंतर समझ में आता है। ये टाइम जोन कहाँ से जा रही है, इस पर भी कभी कभी सवाल आता है। ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये इलाहाबाद के पास से गुजर रही है, जिसका सही नाम अब तक हम बुक्स में पढ़ते आ रहे हैं मिर्ज़ापुर, लेकिन रिसेंटली एक नाम आया है जिसका नाम है घामपुर। ये घामपुर 14 किलोमीटर दूर है मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही, जहाँ से एक्चुअली ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम गुजर रही है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बॉर्डर्स। भारत कुल 9 देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, चाहे वो लैंड पर हो या वो वाटर के साथ हो। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका एवं मालदीव्स, ये कुल 9 कंट्रीज़ है जिनके साथ हम अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। सी बाउंड्री हम शेयर करते हैं 2 कंट्रीज़ के साथ, श्रीलंका और मालदीव्स। बाकी जो बाउंड्रीज़ हैं उनके कुछ विशेष नाम भी हैं जो हमें याद रखने हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत किस देश के साथ अपनी स्थल सीमा सबसे ज़्यादा दूरी तक शेयर करता है, वो है बांग्लादेश। ये लंबी दूरी तय करता है। फिर भारत और अफ़गानिस्तान को अलग करने वाले लाइन का नाम है ड्यूरैंड लाइन। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है उसका नाम है रेडक्लिफ लाइन। यही लाइन बांग्लादेश के साथ भी है क्योंकि ब्रिटिशर्स बना के गए थे। ऐसे ही एक लाइन है भारत और चीन के बीच में जिसका नाम है मैकमोहन लाइन। भारत और श्रीलंका के बीच में एक स्ट्रेट यानी कि जल संधि है जो दोनों को सेपरेट करता है, उसका नाम है पाक जल संधि या पाक स्ट्रेट। अगर हम बात करते हैं डिस्प्यूट्स की, तो भारत के अन्य पड़ोसी देशों के साथ कई डिस्प्यूट्स रहे हैं, कुछ सॉल्व करने में हम लोग सफल भी रहे हैं। जैसे फ़िलहाल जिन देशों के साथ हमारे बाउंड्रीज़ की डिस्प्यूट्स है यानी कुछ मतभेद है, उनमें है चाइना, पाकिस्तान और नेपाल। चाइना में जिन इलाकों में ये डिस्प्यूट्स है वो है अक्साई चीन जो कि यहाँ पर है, फिर है देपसांग प्लेन जो कि यहाँ पर है, फिर अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका यहाँ पर और सिक्किम का बॉर्डर यहाँ पर। ये कुछ 4 प्लेसेस हैं जहाँ पर सीमा विवाद अभी भी जारी है। ऐसे ही पाकिस्तान के साथ जो हमारे डिस्प्यूट है वो सियाचिन ग्लेशियर्स, यहीं पर एक इलाका है जिसका नाम है सल्टोरो रिज, सर क्रीक जो यहाँ पर है इस इलाके में गुजरात के आसपास, और आज़ाद कश्मीर, ये आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जो है ये आपका इसी इलाका में है। इसके अलावा नेपाल के साथ जो हमारी मतभेद है वो काला पानी और सुस्ता जो कि इस इलाके में है नेपाल का। ऐसे ही कुछ डिस्प्यूट जो हमारे बांग्लादेश के साथ और श्रीलंका के साथ थे वो डिस्प्यूट सॉल्व किए जा चुके हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है हम उसे LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। इसी प्रकार
भारत और चीन के बीच में जो लाइन है उसका नाम है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसके इस तरफ अक्साई चीन है, इसके इस तरफ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। पाकिस्तान और भारत के बीच में एक डिस्प्यूट और है जो भारत ने सिरे से नकार दिया है। पाकिस्तान का यह दावा था कि 24 डिग्री पैरेलल लाइन जो है वो बॉर्डर का हिस्सा बनना चाहिए। आइए अगले स्लाइड्स पे चलते हैं। पिछले कुछ 5 सालों के दौरान जो सवाल इन्हीं टॉपिक्स में से बार बार पूछे गए हैं उनको हमने एक क्रमबद्ध तरीके से रखा है। इनके कई सारे सीरीज़ हैं, जैसे जैसे हम अलग अलग वीडियोस बनाते रहेंगे हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस भी करते रहेंगे। आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं, इनको हमने सॉल्व भी किया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जा सकते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट के ये राज्य दिए हैं, इनको क्रमबद्ध तरीके से पहचानना था। त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, ये CDS के 2017 में पूछा गया था। ऐसे एक सवाल पूछा गया था कि भाषा के आधार पे पहला राज्य कौन सा बनाया गया था, वो है आंध्र प्रदेश। इसी तरह से ये पूछा गया था कि भारत की कौन सी रेखा को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा गया है, वो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ऐसे ही पूछा गया था कि भारत में कितने राज्य हैं जिनकी बाउंड्रीज कोस्ट से जाके मिलती है, वो है 9 राज्य। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर यहाँ पर जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है उसको कौन सेपरेट करता है, वो है 10 डिग्री चैनल। फिर बाउंड्री की बात करते हैं। मैकमोहन लाइन जो बाउंड्री है वो किस किस देश के बीच में है, वो भारत और चीन के बीच में है। सवाल, भारत में सबसे पहली बार डिलिमिनेशन कमीशन कब स्थापित किया गया था? डिलिमिनेशन कमीशन का मतलब है जो बाउंड्री निर्धारित करती है, वो है 1952 में। इसी तरह से एक क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य है जिसके पास सबसे लंबा कोस्ट लाइन, वो है गुजरात। अगर आपको हमारा वीडियो उपयोगी लगा और चाहते हैं कि हम अनेक वीडियोस इस तरह से आपके लिए लाते रहें तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।